जस्टिस याहिया आफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपने ओहदे पर फाइज हो चुके हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी माजी से काफ़ी मुख्तलिफ हालात में इस ओहदे पर फाइज हुए हैं। उनको निज़ाम अदल और अदालती फैसलों जैसे मामलात के हवाले से काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। इल्तिवा का शिकार मुकदमात में पिछले चंद सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ऐसे में अदालती फ़िज़ा से लेकर मुकदमात निपटाने और इसमें तेज़ी लाने तक का अमल बड़ा चैलेंज है। दीगर मुकदमात को एक तरफ रखा जाए तो सियासी मुकदमात से अदालतों और ओहदों का वक़ार तक सभी मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता चंद सालों में अदालतों का बड़ा वक्त इन मुकदमात की नज़र हुआ। सियासी मुकदमात का फैसला कानूनी तवक्कुआत और इम्कानात से हटकर ही सामने आता रहा और इस हवाले से अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनना पड़ा। इन मखसूस हालात से अदलिया को निकालना नए चीफ जस्टिस का बतौर ख़ास इम्तिहान होगा। अदलिया का आलमी सतह पर ग्राफ बुलंद करने के लिए भी तगोदो की ज़रूरत होगी, जिसके लिए ख़ास तौर पर ऐसे तासुरात और खदशात का तदारुक करना होगा जिसका इजहार मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स में किया जाता है। इस हवाले से आज का फुल कोर्ट इजलास अहम था कि इसमें बताया गया कि इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। इजलास में एक माह के मंसूबे को भी पेश किया गया। ये मंसूबा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 के तहत तरतीब दिया गया है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तैयार किया था। इस प्लान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की गई है। इसी तरह क्रिमिनल और सिविल केसेस को स्पेशलाइज्ड 2 और 3 रुकनी बेंच में भेजा जाएगा। फुल कोर्ट का अगला इजलास अब 2 दिसंबर 2024 को होगा। नया प्लान और स्ट्रेटेजी जिसको सुप्रीम कोर्ट फॉलो करने जा रही है, साइल की तवक्कुआत, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से 59,191 मुकदमात, 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंचेस का क़याम, सियासी केसेस का दबाव कम, क्या आम साइल को अब जल्द इंसाफ मिलने की तवक्को की जा सकती है? शहजाद साहब, जो फुल कोर्ट का इजलास रहा वहाँ पे कितने मुकदमात का बोझ है इस पर बात हुई। एक प्लान तरतीब दिया गया है जो कि माजी में जस्टिस मंसूर अली शाह गुज़िश्ता साल सामने लाए। अब आईनी बेंचेस अलहदा हो गए, सियासी मुकदमात अलहदा हो गए, कितना दबाव कम रहेगा यहाँ पर और आम साइल अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर ले, क्या हल होंगे? हाँ आयशा, देखें, एक तो जो कुल केसेस जो आपने जिक्र किया वो 59,191 है जी, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में। उसके अंदर जो सियासी मुकदमात हैं, आईनी और सियासी मुकदमात, आईनी बेंच के लिए आईनी बेंच कह लीजिए, आईनी मुकदमात कह लीजिए, शायद उनकी तादाद कोई 175 कहता है, कोई 180 कहता है। अंदाज चलें ये कर लेते हैं हम कि 191 ही समझ लें कि 191 200 के लगभग है। ठीक, 200 के करीब जब आप उनको मिना कर लेते हैं 5 मेंबर बेंच के आगे, उनको चला भेज दिया जाएगा, तो फिर पीछे फिर भी रह जाते हैं 59,000 पूरे के पूरे। तो एक तो ये हकीकत में एक जांच नहीं है कि सिर्फ 200 उधर जाएंगे, 59,000 अभी भी ये जो बाकी जजेस रह जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, इन्हीं के पास जाएंगे। दूसरी आ जाते हैं बात कि आम साइल की तशरीह कर लेते हैं थोड़ी सी। 26वीं तरमीम के अंदर आम साइल या कोई भी साइल, तो इसलिए जो भी आप हम लेके बैठे हो ना, ये इसमें कई दफ़ा हमारे यहाँ बात हो चुकी है कि आम साइल तो बेचारा कचहरियों में धक्के खा रहा है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट कितने हैं, वहाँ पे सेशन जज कितने हैं, सिविल जज कितने हैं, सो एंड सो फोर्थ, वो सब के सब वो वहाँ पे। और इसका जिक्र 2 आदमियों ने किया अपने इस 26वीं तरमीम के जिक्र, वो पूरे प्रोसेस के अंदर दो लोगों ने जिक्र किया। एक इसाक डार साहब ने, जब वो लीडर ऑफ दी हाउस के तौर पे सेनेट के अंदर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बड़ी मुबारक हो, सब कुछ हमने कर लिया, बड़ा अच्छा कर लिया जब वहां से पास हुई। लेकिन एक चीज याद रखें, क्योंकि वो जाहिर है कि एक गिल्ट तो था ना, एक बोझ तो है इंसान के ऊपर, कि आम आदमी उस दिन उसको ये फायदा पहुंचेगा जिस दिन हम ये रिफॉर्म और सब कुछ जो है वो नीचे की सतह तक लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ये सिर्फ ऊपर वाली सतह है जिसको हमने डील किया। और दूसरे जस्टिस मंसूर अली शाह बेशुमार तकरीरों के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो मामला जिस तरीके से हम हल करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आज उन्होंने क्या प्लान दिया, जाहिर है वो तो आईनी जो माहिर हैं वही बता पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि जो निचली सतह है वहां पे आसानी कैसे क्रिएट की जा सकती है। इसी से आपको आम साइल को, वरना तो सुप्रीम कोर्ट अब आम साइल के लिए नहीं रह गया। दुरुस्त हो गया नियाजी साहब, मगर ये जो अभी पहले ही हफ्ते के रेगुलर बेंचेस बनाए गए हैं और आज जो उसके अंदर भी कहा गया स्पेशलाइज 2 और 3 रुकनी बेंच, और जो पहले हफ्ते में बनाए 8 रेगुलर बेंचेस ने इस हफ्ते के अंदर करीबन 968 मुकदमात को सुनना है। तो जब हम आईनी और सियासी देखते थे उसमें वो एक लंबा टाइम लेते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े बेंच बनते हैं। आपके ख्याल में क्या साइल को इंसाफ तेजी से मिलेगा, मुयस्सर होगा? देखिए जी कुछ मतलब ठंडी हवा का झोंका कह लें, अवाम समझ लें। मेरा ख्याल में आप कुछ तो आपने मेरा काम आसान कर दिया है। यही बात, यही से मैं स्टार्ट करने लगा था। पहले तो चंद चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं। जो मंसूर अली शाह साहब जो प्लान बनाया है, ये प्लान उनकी एक काजी साहब के कोर्ट में उनको एक दिया गया था, एक टास्क था जो मुकम्मल हुआ पड़ा है, जो उनको एक्सक्यूशन में जाना है।
शाह साहब तो अभी गए हुए हैं उम्रे के ऊपर, जी जी बिल्कुल, तो वहाँ से जब वो आएंगे, लेकिन वो तो चूंकि जो प्लान है वो उसी तरह मौजूद है, और चूंकि बड़े ज़हीन फतीन आदमी है। जो आईनी बेंच होते हैं वो ये नहीं होता कि ये इनकी तरह के 1 या 2 हेयरिंग में, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगता है 1 हेयरिंग की मार है, क्रिमिनल केस ज़्यादा 2 हेयरिंग की मार है, वहाँ डेट्स नहीं मिला करती, शायद और नादर ही जो सुप्रीम कोर्ट को जज डेट्स दे, और 2 का बेंच होता है, 3 का होता है। आइन के लिए जब भी डिमांड होगी फुल बेंच बने, चाहे 11 है चाहे 17 है, वो बैठ जाते हैं। अगर 7, 10, 8, 10 बैठ जाते हैं सीनियर जजेस, तो चाहे बाकी 6 जजेस भी साथ को ऐसा कोई अहम केस नहीं कर रहे होते। फिर आईनी केस के बारे में आप उसका समरी ट्रायल नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ आप जरा मौजूदा तरीके से करें, क्विक फिक्सेस करें, तो फौरन आप पे इतराज़ आ जाएगा कि जी आप मुझे निपटा रहे हैं। और उसके अंदर वो पूरा केस के अंदर फैसला कोई भी आए, उसकी डेलिब्रेशन बड़ी लंबी होती है और कई दिन चलती है। तो बुनियादी तौर पर मुकदमे 50 या 100, अगर पूरे साल के अंदर 250 दिन को कैप्टिवेट रखते हैं, या उनके जो है वो उनको ऑक्यूपाइड रखते हैं 250 दिनों को, मोर देन ईयर, 100 केसेस सुने जा सकते हैं। तो क्या कौन सा केस सुना जाए, कौन सा नहीं। और फिर एक और इसके अंदर लकूना ये है कि आईनी और सियासी केसेस में थोड़ा फर्क कर ले। सियासी केसेस सारे आईनी होते हैं, सारे आईनी केसेस होते हैं, सियासी नहीं होते। अब सियासी केसेस के अंदर मौलवी तमीजुद्दीन से लेके आज तक, चाहे वो पहनामा के ऊपर हो, चाहे वो हनीफ अब्बासी के इमरान खान साहब के ऊपर केस हो, कोई एक फरीक उससे मुतमईन नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, चाहे अपने हक पे किया, सच पे किया, उसके पे फरीक सानी कहते हैं मेरे साथ ज्यादती है, मेरे साथ सियासी हमें विक्टिमाइज किया गया है। मुझे नहीं समझते उससे क्या हाल होगा, लेकिन आईनी केस के लिए उसको कोर्ट जो है एक बहुत ही बड़े जय्यद किस्म के आईनी जजेस बैठेंगे, और बहुत सारी आईनी मुशगाफियां। इस तरह नहीं होगा कि आप 63A की एक वजाहत कर दें और उसके बाद आप किसी को मावरा आईन सीटें दे दें, और इस तरह चलता रहे काम, फिर ये ऐसा नहीं होगा। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक दुरुस्त हो गया सब, एक ब्रेक के बाद सब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, बड़ा चैलेंज है, इतने ज्यादा मुकदमात, क्या ये बेंचेस का अलग होना, नए चीफ जस्टिस के अब तक के इक़दामात, तवक्कुआत क्या रखी जा सकती है? अब तक के इतने इक़दामात, अब तक कितने दिन हैं? सर अभी आप ये कह लें कि तमाम लोगों के साथ चलना, सबको साथ लेके चलना, जो हमें नजर आ रहा है, जो इतराज़ात हो रहे थे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, उस मामले को देखा जाए, और आज के जो मैं बात करी, इस हफ्ते के 8 बेंचेस 900 से ज्यादा मुकदमात सुनने जा रहे हैं इस हफ्ते में। नहीं, रफली नंबर ऑफ डेज बताए ना, मैं ज़रब तकसीम करते हैं 59,000 वगैरह के साथ। सर 2 दिन कर लें, उनको ओत लिए कम से कम। जी अच्छा चलें, तो बस छोड़े ना। देखें, पहली बात तो ये है कि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग जी इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, और इन अ केस लाइक दिस 59,000 तो फलां टमका, और हमारा एक प्रीवियस रिकॉर्ड है, हमारा एक माजी है। अच्छा, एक बात मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक बुनियादी उसूल है कि हमेशा अचीवेबल टारगेट्स पे फोकस करो और अपनी टीम को भी अचीवेबल टारगेट्स दो, वरना जिल्लत अंजाम होता है। ये मार्केटिंग के बुनियादी प्रिंसिपल्स में से एक है। वरना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, इट इज नॉट अचीवेबल। ये एक बात करके शहजाद साहब ने ये सारी सूरत हाल, वो महजब आदमी है, मैं ज़रा क्रूड तरीके से बात करता हूँ, वो खुदा का खौफ करो। ये शहजाद साहब कह चुके हैं, मैं तो आई एम ओनली रिपीटिंग, उन्होंने महजब तरीके से बात की है, मैं ज़रा लठमार तरीके से कर रहा हूँ। कौन जाएगा वहाँ आखिरी और हतमी इंसाफ लेने के लिए? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, कितने करोड़ बेरोजगार, तो क्या तमाशा है ये एलीट है, इनको पता ही नहीं, केक खाओ वाली क्लास है ये। ठीक हो गया। ये मुमकिन लगता है आपको? से मुमकिन नहीं होता सब कुछ। 77 साल आपकी गवाही, बंदे की औकात, उसकी परफॉर्मेंस, उसका माजी होता है। 77 साल में जहां पहुंचे हैं, आधा मुल्क गवा के आप, उसके बाद भी अगर उम्मीद शुमीद, तो गलतियां हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर सीख लेना चाहिए अक्लमंदों के लिए। गलतियां नहीं, ब्लंडर्स कह लें, ये टोटल हिस्ट्री है आपकी 3 लफ्जों में।